ब्लैक होल हमेशा से यह मनुष्य के लिए रहस्य बने हैं। फिल्मों में और टेलीविजन में इसे हमेशा एक विलन या मृत्यु के रूप में दर्शाया गया है। आम आदमी के लिए यह काफी डरावने होते हैं, किसी राक्षस की तरह। लेकिन यह सोच सिर्फ आम आदमी की है। जो वैज्ञानिक स्पेस और टाइम को स्टडी करते हैं उनके लिए यह काफी अहम भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिकों का काफी बड़ा समुदाय ब्लैक होल को ढूंढने में और यह कैसे बनते हैं इस विषय के बारे में खोज करने में जुटा है। लगभग सभी गैलेक्सीज जिसमें हमारी मिल्की वे भी शामिल है, उनके केंद्र में एक सुपरमासिव ब्लैक होल होता है जिसका मास हमारे सूर्य से लगभग लाखों करोड़ों गुना ज्यादा होता है। हमारे पास अब काफी सबूत है जो यह दर्शाते हैं कि एक सितारा अपने मृत्यु के बाद ब्लैक होल बन जाता है। हमारी जैसी आकाशगंगा में करोड़ों ब्लैक होल्स हो सकते हैं। इसलिए भविष्य में कभी मनुष्य इंटरस्टेलर यात्रा पर जाए तो उसे इन ब्लैक होल से बचते हुए ट्रैवल करना होगा। ऐसे स्पेस में इधर उधर भटकने वाले ब्लैक होल को स्टेलर ब्लैक होल कहा जाता है और इनका मास हमारे सूर्य से लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा होता है। आम लोग आजकल ब्लैक होल में काफी रुचि ले रहे हैं। खैर, ऐसा इसलिए है कि वह डरावने होने के साथ काफी आकर्षक भी है। लेकिन इसके आकर्षण के परे यह विज्ञान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। स्पेशली क्वांटम ग्रेविटी के ऊपर काम करने वाले वैज्ञानिक समुदाय के लिए तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोगों के लिए यह बस ग्रहों और तारों को खाने वाले ऐसे दानव है जिनका गुरुत्वाकर्षण बेहद शक्तिशाली होता है। सामान्य लोगों के बीच अब यह इतने पॉपुलर हो गए हैं कि लगभग सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले कई लोग इसे स्पेस का ऐसा क्षेत्र मानते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से लाइट की स्पीड से भी बाहर नहीं निकला जा सकता। और हमें पता है कि हमारे ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज कुछ भी ट्रैवल नहीं कर सकता। अब जहाँ से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती, वहाँ बाकी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करना तो बेतुका होगा। यह तो बात हो गई आम लोगों की, लेकिन वैज्ञानिक इसका वर्णन काफी अलग तरीके से करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में यह इनफाइनाइट पावर वाले माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्लैंक लेंथ पर फिजिक्स कैसे ऑपरेट करती है इसके बारे में बताते हैं। एक ब्लैक होल मास का ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है जो लाइट को ट्रैप कर लेता है। लाइट को ऐसा लगता है कि वह एक्चुअली ब्लैक होल से दूर जा रही है, लेकिन वह वहाँ फंस गई होती है। वह वास्तव में उससे दूर नहीं जाती। ब्लैक होल किसी वन वे मिरर जैसा होता है। वहाँ लाइट जा तो सकती है लेकिन वहाँ से वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल का जो एरिया होता है जहाँ से लाइट भी वापस नहीं आ सकती उसे होराइजन कहा जाता है। होराइजन एक ऐसी बाउंड्री है जो एक ही ब्रह्मांड में ऑब्जर्वर और ब्लैक होल को एक दूसरे से अलग करती है। आपको इस बात को अच्छे से समझना होगा कि होराइजन ब्लैक होल का सरफेस नहीं होता। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि यह ब्लैक होल का सरफेस है। एक्चुअली होराइजन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से लाइट भी बाहर निकलने में सक्षम नहीं है। उस होराइजन के अंदर की बॉडी लाइट एमिट कर सकती है, लेकिन यह होराइजन एक ट्रैप है। वह उस लाइट को बाहर नहीं आने देता। होराइजन के अंदर की बॉडी से निकलने वाली लाइट हमेशा के लिए वही ट्रैप हो जाती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ब्लैक होल जिस भी ऑब्जेक्ट से बना है वह रैपिडली कंप्रेस्ड होता है और द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ऐसे ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से इनफाइनाइट डेंसिटी तक पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार होराइजन के उस पार ब्रह्मांड का ऐसा हिस्सा होता है जो सामान्य प्रक्रियाओं से चलता है। ब्लैक होल के बारे में यही बात हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। उस होराइजन से आगे की कोई भी इंफॉर्मेशन को हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मांड का ऐसा क्षेत्र जो हमारी पहुंच के बाहर हो और जहाँ से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होती उसे हिडन रीजन कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में कम से कम बिलियन बिलियन ब्लैक होल है जो हमारे जैसे ऑब्जर्वर के लिए इनविजिबल है। हमारे ब्रह्मांड में कोई भी रीजन हिडन है या नहीं, यह ऑब्जर्वर ब्रह्मांड के कौन से हिस्से में है इस पर निर्भर करता है। मान लीजिए दो दोस्त यानी दो ऑब्जर्वर ब्लैक होल के पास खड़े हैं। उनमें से अगर एक ब्लैक होल में गिरता है उसके बाद वह दोनों कभी भी एक दूसरे को वापस नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो ऑब्जर्वर ब्लैक होल में गिरा वह होराइजन को पार करके ब्रह्मांड के ऐसे हिस्से में चला गया जो उसके दोस्त के लिए हिडन है। हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि प्रत्येक ऑब्जर्वर जो ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में रहता है वह ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों को देखता है। आप मेरे पिछले वीडियोस को देखकर ऑब्जर्वर और हमारे ब्रह्मांड के बीच क्या रिलेशन है यह समझ सकते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लैक होल से कोई भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना इसलिए इतना मुश्किल है कि वह हमसे बेहद दूर है, इसलिए हम इससे आने वाली इंफॉर्मेशन को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है।
अगर हम एक ब्लैक होल को अपने सामने भी रखते हैं तो भी हम इसके भीतर क्या इंफॉर्मेशन है यह कभी भी पता नहीं कर सकते, और इसके भीतर का ऑब्जर्वर क्या देख रहा है हम इस बात को भी कभी नहीं जान पाएंगे। चाहे हम कितना भी इंतजार करें, ब्लैक होल से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आएगी। हमारे ब्रह्मांड में सभी पॉसिबल ऑब्जर्वर का अपना हिडन रीजन होगा, और प्रत्येक ऑब्जर्वर के हिडन रीजन उन सभी इवेंट से बने होते हैं जिसके बारे में वह ऑब्जर्वर कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन को प्राप्त नहीं कर सकता। वह ऑब्जर्वर कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वह उन हिडन रीजन से कभी भी किसी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। सभी ब्लैक होल के होराइजन को हम हिडन रीजन की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक होल के ही हिडन रीजन होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में कई और भी हिडन रीजन है। उदाहरण के लिए जैसे जैसे वक्त बीत रहा है हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी हमारा ब्रह्मांड वक्त के साथ फैल रहा है। हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ से कभी भी लाइट सिग्नल को हम प्राप्त नहीं कर सकते। उस रीजन का एक फोटोन हमारी डायरेक्शन में ट्रेवल कर भी रहा होगा, पर फिर भी हमारे ब्रह्मांड की जो फैलने की रफ्तार है उसकी वजह से उसे हम तक पहुंचने के लिए ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन वक्त के साथ ब्रह्मांड का यह फैलाव लगातार बढ़ता जाएगा, इस वजह से वह फोटोन हमारे पास कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। यूनिवर्स के इसी क्षेत्र को यूनिवर्स का हिडन रीजन कहते हैं। यह ब्लैक होल के हिडन रीजन से काफी अलग होता है। यह हिडन रीजन ग्रेविटी से नहीं बल्कि यूनिवर्स के लगातार होने वाले एक्सपेंशन से तैयार हो रहा है, और यह हिडन रीजन ऑब्जर्वर ब्रह्मांड में कहाँ है इसके इतिहास के ऊपर डिपेंड करता है। प्रत्येक ऑब्जर्वर के हिडन रीजन है, लेकिन वह प्रत्येक ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होते हैं। प्रत्येक ऑब्जर्वर के हिडन रीजन की बाउंड्री होती है। वह ब्रह्मांड को दो हिस्सों में बांटती है। इसमें से एक हिस्से को ऑब्जर्वर देख सकता है और दूसरा हिस्सा ऑब्जर्वर के लिए हिडन होता है। ब्लैक होल के तरह स्पेस के इस बाउंड्री को भी होराइजन कहा जाता है, यानी यह ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे क्षेत्र है वहाँ से हमारे पास कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। यह हमारे लिए इनविजिबल रीजन की तरह बन जाते हैं, और यह इनविजिबल रीजन हमेशा ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होते हैं। कोई भी ऑब्जर्वर जो होराइजन के बाहर रहता है, जैसे कि हम ब्लैक होल के बाहर रहते हैं, तब हमारे लिए ब्लैक होल एक होराइजन होता है जो उस क्षेत्र को हमसे अलग करता है जहाँ से लाइट बाकी ब्रह्मांड तक नहीं पहुँच सकती। ब्लैक होल के होराइजन के ठीक अंदर एक पॉइंट पर लाइट को आंतरिक रूप से अंदर खींच लिया जाता है, और होराइजन के ठीक बाहर लाइट उस खिंचाव से बच जाती है। हालांकि किसी भी ब्लैक होल का होराइजन ऑब्जर्वर डिपेंडेंट के कंसेप्ट से काम करता है। अगर कई ऑब्जर्वर होराइजन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वह सभी होराइजन के बाहर है, तब ब्लैक होल का होराइजन ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी का बन जाता है, यानी यह प्रत्येक ऑब्जर्वर के लिए एक होराइजन ही होगा। वह ऑब्जर्वर इसके पार से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो यह प्रत्येक ऑब्जर्वर के लिए होराइजन नहीं भी है, क्योंकि कोई ऑब्जर्वर जो होराइजन के पार हो गया है वह होराइजन के अंदर भी देख सकता है, और जो ऑब्जर्वर होराइजन को क्रॉस कर गया है वह बाकी ऑब्जर्वर जो होराइजन के बाहर है उनके लिए इनविजिबल हो गया है। अगर हम स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम से होराइजन को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम यह देख सकते हैं कि होराइजन खुद एक लाइट का सरफेस है। वह उस लाइट से बना है जो ब्लैक होल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह ब्लैक होल के ग्रेविटी के कारण इससे दूर जाने में विफल रहा। होराइजन को हम फोटोन से बना पर्दा भी कह सकते हैं। होराइजन के ठीक अंदर किसी भी पॉइंट से निकलने वाले फोटोन को अंदर की ओर खींच लिया जाता है, भले ही वह शुरुआत में ब्लैक होल के सेंटर से दूर जा रहा हो। दूसरी ओर ब्लैक होल के होराइजन के ठीक बाहर तैयार होने वाला फोटोन हम तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें इसको देरी होगी क्योंकि होराइजन के पास लाइट का कोण काफी झुका हुआ होगा। फोटोन जितना होराइजन के करीब होगा इसे हम तक पहुंचने के लिए उतनी ही देरी होगी। होराइजन वह बिंदु है जहाँ पर यह दूरी अनंत हो जाती है। वहाँ से एक फोटोन भी कभी भी हम तक नहीं पहुँच सकता। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।